हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओह, थोड़ा सा डार्क हो गया है, मैं थोड़ा ब्राइट करता हूँ। ओह, ज़्यादा ब्राइट हो गया है। ओह, अब एक्सपोजर ठीक है। जैसे आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम एक्सपोजर के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सपोजर ऐसे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम अपने कैमरा से ऑटो मोड में डाल के या अपर्चर प्रायोरिटी या शटर प्रायोरिटी मोड में डाल के ईजिली एक्सपोजर कैलकुलेट कर लेते हैं और कैमरा जो है हमारी सारी सेटिंग्स जो भी हमने अपर्चर प्रायोरिटी में अपर्चर रखा है या शटर प्रायोरिटी में शटर रखा है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन एक्सपोजर एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से हम देखें तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ एक्सपोजर के ऊपर, 2 पार्ट्स में होगा। पहले हम इसमें एक्सपोजर ट्रायंगल की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक्सपोजर मीटर यूज़ करके परफेक्ट एक्सपोजर ले सकते हैं। मैं अपने सारे वीडियोस को शूट करने के लिए ऑटो मोड नहीं यूज़ करता हूँ, मैं इस छोटे से गैजेट एक्सपोजर मीटर का यूज़ करता हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आप अपने फोटोग्राफी में कैसे एक्सपोजर प्रॉपर ले सकते हैं और कैसे अपनी फोटोग्राफी और वीडियोज़ को एक प्रॉपर तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक जो है ये सारा काम, हाई एंड काम इस तरह के फिल्म के ऊपर होता था और इसके लिए एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था। यहाँ पे तो हम लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें एक्सपोजर ओपन करना है या क्लोज़ करना है, लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा टफ होता था। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपोजर आपका 3 चीज़ों से कंट्रोल होता है कैमरा में: अपर्चर, शटर एंड आईएसओ। तो अपर्चर का जैसे आपको मालूम होगा कि अपर्चर 2 चीज़ें कंट्रोल करता है कैमरा में। एक आपका अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा, कि कैमरा के अंदर कितनी लाइट एंटर कर रही है, लेंस में कितनी लाइट एंटर कर रही है, वो कंट्रोल करता है। दूसरा डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड पे हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एक्सपोजर के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है शटर स्पीड। शटर स्पीड को हम डिनोट करते हैं 1/50th ऑफ ए सेकेंड, 1/60th ऑफ ए सेकेंड, 1/100th ऑफ ए सेकेंड। मतलब हमने 1/100th ऑफ ए सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के 100th पार्ट के लिए हमारा शटर ओपन होगा और वो पीछे सेंसर या फिल्म को एक्सपोज करेगा। थर्ड चीज़ आ जाती है आईएसओ। आईएसओ जैसे ये आपका जो आपका फिल्म प्लेन या आपका कैमरे का सेंसर है, ये कितना सेंसिटिव है टूवर्ड्स लाइट को, इसको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इसको आईएसओ से हम डोनेट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा 100 आईएसओ, 200 आईएसओ, 400 आईएसओ, ये डबल स्टॉप्स में चलता है, उसका डबल हो जाता है एग्जैक्टली। इसमें बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक चीज़ को हम छेड़ते हैं तो दूसरा चीज़ मैथमेटिकल रिलेशन में हमारी चेंज होती है। जैसे कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्सपोजर ट्रायंगल, लेफ्ट साइड पे अपर्चर है, राइट साइड पे हमने शटर रखा है और नीचे हमने आईएसओ रखा हुआ है। तो ये तो आप सबको पता ही है कि 1.4 जो है वो बिल्कुल ओपन अपर्चर है और F16 काफ़ी ज़्यादा आपका क्लोज़ हो जाता है। इसके ब्लेड्स जो है डायफ्राम लेंस का क्लोज़ हो जाता है और काफ़ी आपकी जो लाइट है वो कम अमाउंट पे एंटर करती है कैमरा के अंदर, लेंस के अंदर। तो सबसे पहले ये जो अपर्चर है इसको हम एफ स्टॉप्स में डिनोट करते हैं। अब एफ स्टॉप्स क्या होता है? एफ स्टॉप होता है, इसके अंदर जो अपर्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर हम जैसे 1.4 से 2 पे जाएंगे तो ये एक स्टॉप है। तो अगर 1.4 से 1.8 पे जाते हैं तो वो हाफ स्टॉप है। 1.4 से 2 पे जाते हैं तो अगर हम 1.2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलता है। 2 का नेक्स्ट स्टॉप 2.8 है, तो 2 को आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 2.8। अगेन 2.8 को आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको F4 मिलेगा। इसी तरीके से हमारे स्टॉप्स चलते हैं। तो F4 से 5.6 पे जाते हैं तो दिस इज़ 1 स्टॉप, F11 से 16 पे जाते हैं तो दिस इज़ 1 स्टॉप। सेम इज़ द केस विद शटर स्पीड। जैसे लो एंड पे हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/1000th ऑफ ए सेकेंड है। 1/1000 से हम अगर एक स्टॉप हम कम करते हैं तो हम 1/500th ऑफ ए सेकेंड पे जाएंगे, या उससे एक स्टॉप और कम करते हैं तो 1/250th ऑफ ए सेकेंड पे जाएंगे। इससे हमारी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी, शटर काफ़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन हो रहा है। ऐसे आईएसओ हमारा है, ये भी एक स्टॉप चेंज होता है। जैसे 100 से 200 आईएसओ जा रहा है तो 100 में जो सेंसिटिविटी थी वो 200 में उसकी डबल सेंसिटिविटी होती है। और 200 से 400 जाएंगे तो 200 से 400 हमने एक स्टॉप इंक्रीज किया तो उसकी सेंसिटिविटी दोबारा सेंसर की डबल हो जाएगी। अब इसमें हम अगर सपोज करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर लाइट में, अच्छा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो एक्सपोजर हम लेते हैं ये हमेशा आपका लाइट के अकॉर्डिंगली होता है कि सीन में हमारे लाइट किस तरीके की है। तो लाइट को हम नॉर्मली फुट कैंडल्स या ल्यूमेंस में हम करते हैं। मैं नॉर्मली अपने मीटर में और कैलकुलेशंस के लिए फुट कैंडल यूज़ करता हूँ। तो एक जो रिलेशन है, सपोज़ हमने 100 आईएसओ रखा हुआ है और F5.6 रखा है और
हमने 1/250 रखा है और हमें परफेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है पर्टिकुलर लाइट के लिए। सपोज हमें 100 फुट कैंडल जो वॉट एवर द लाइट आपका जितना भी इंटेंसिटी है उसके लिए हमें ये मिल रहा है। अगर 5.6 और 1/250 और एक 100 के लिए हमें एक्सपोजर मिल रहा है, अगर मेरे को चाहिए कि मैं डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड कम करना चाहता हूँ, मतलब कि पीछे ब्लर जैसे पोर्ट्रेट्स में करते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5.6 से अगर मैं 2.8 पे आता हूँ तो मेरे को 5.6 से f4 एक स्टॉप कम हुआ, f4 से 2.8 पे एक स्टॉप कम हुआ, मतलब कि मेरी अगर 5.6 पे जितनी लाइट एंटर कर रही थी f4 पे मेरी डबल लाइट एंटर कर रही है और f 2.8 पे 4 टाइम्स लाइट एंटर कर रही है। 2 स्टॉप्स का फ़र्क पड़ गया। अब मतलब मेरा एक्सपोजर गड़बड़ हो जाएगा, पिक्चर मेरी बहुत ब्राइट हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 1/250 मैंने शटर स्पीड रखी थी इसमें 2 स्टॉप्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। 1/250 से मुझे 1/500 पे जाना पड़ेगा, एक स्टॉप हुआ। 1/500 से 1/1000 पे जाना पड़ेगा। तो जो पहले कॉम्बिनेशन था 5.6 का और आपका 1/250 का 100 ISO के साथ, वो भी सेम एक्सपोजर देगा आपको, और f 2.8 1/1000 और 100 ISO सेम एक्सपोजर देगा। डिफरेंस होगा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड का। अब सपोज कर लेते हैं हम 5.6 ही हमारा अपर्चर है और 1/250 ही हमारी शटर स्पीड है और ISO हमारा सपोज 400 है एक पर्टिकुलर लाइट के लिए। अगर हम ISO को 400 से जैसे ISO से अगर हम जितना इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पिक्चर में ग्रेन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक अगर आपने माइक्रोफोन के साथ एम्पलीफायर लगाया है तो आप उसको बूस्ट करते हैं, जब एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल को तो क्रैकल आना शुरू हो जाता है आपका वॉइस के अंदर, या जो भी स्पीकर है उसमें क्रैकल आ जाता है क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है बूस्ट कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद आपका ISO। ये जैसे पहले फिल्म कैमराज में उसमें तो हम फिल्म यूज़ करते थे ना, 100 ISO की फिल्म है, ये 200 ISO की फिल्म है, 400 ISO, तो वो एमल्शन ही उसका पीछे से वैसे बन के आता था। इसके अंदर जो है एक नेटिव ISO होता है कैमरे का। नेटिव मतलब कि कंपनी ने जो सेट किया हुआ है कि इस सेंसर की सेंसिटिविटी इतनी है, सपोज इसकी 200 है या 400 है, 200 और 100 नॉर्मली होती है कैमरास की। तो अगर सपोज हम एक 400 ISO पे शूट कर रहे हैं, f5.6 है और हमने 1/250 हमने लिया हुआ है शटर स्पीड, अगर मेरे को लग रहा है कि 400 पे ग्रीन्स मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, मैं इसको एक स्टॉप कम करता हूँ 200, तो 200 पे क्या होगा कि अब मेरी सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए, एक स्टॉप लाइट ज़्यादा चाहिए जो लेंस के अंदर एंटर करे। अब वो 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो मैं अपर्चर को ओपन अप करूँगा या मैं शटर स्पीड को डिक्रीज़ करूँगा। तो उस केस में क्या कर सकता हूँ कि 1/250 की जगह मैं 1/125 कर सकता हूँ, वो भी मेरे को सेम एक्सपोजर देगा। और अगर मैं 1/250 नहीं करना चाहता हूँ तो मैं f 2.8 पे अगर मैं शूट कर रहा था, 5.6 पे सॉरी शूट कर रहा था, तो 5.6 का मैं f4 करूँगा, वो भी मेरे को सेम रिजल्ट देगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा मैथमेटिकल एक रिलेशन इसमें आपस में है एक्सपोजर में। और जैसे आपको पता होगा कि हमारे कैमरास के अंदर, अच्छा अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम कैमरास के अंदर मैं बात करने लगा था, एक्सपोजर मीटर होता है। वैसे तो ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको जिस्ट देता हूँ। आपका जो कैमरा के अंदर एक्सपोजर मीटर है, जब आप रीडिंग्स लेते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, शाइन हो जाती है, जबकि प्रॉपर लाइट हो कई बार तब भी डार्क हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे कैमरा के अंदर रिफ्लेक्टिव आपका एक्सपोजर मीटर है। रिफ्लेक्टिव मतलब कि जो सब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैमरा रीड करता है और उसको कैलकुलेट करके, प्रोसेस करके, उसका एल्गोरिदम इसकी अपर्चर, शटर या जो भी सेट कर रहा है वो अंदर आपके इसके इंटरनली सेट होता है। जबकि अगर आपका कोई लोग खड़े हुए हैं एक ही शॉट के अंदर, एक डार्क स्किन का है, एक यूरोपियन स्किन है, वाइट स्किन का है, तो उस केस में क्या होगा कि कैमरा आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा हो और एक एवरेज एक्सपोजर आपको देगा। उस केस में हमारी ये जो मैंने लाइट मीटर आपको बताया था, ये काम आता है इंसिडेंट लाइट मीटर। इंसिडेंट लाइट मीटर क्या करता है, आपका जो लाइट इंटेंसिटी सब्जेक्ट पे पड़ रही है उसको मेजर करता है। जो आपका डार्क स्किन का बंदा है और जो आपका यूरोपियन स्किन, वाइट स्किन टोन का है, दोनों पे सेम लाइट फॉल कर रही है, तो वो इंसिडेंट लाइट हम मेजर करेंगे कि कैसी है। दैट विल गिव यू परफेक्ट एक्सपोजर। इसलिए परफेक्ट रीडिंग्स और प्रोफेशनल वर्क के लिए हमेशा आपको इंसिडेंट लाइट पे ही डिपेंड करना चाहिए। जो कैमरा के अंदर आपके एक्सपोजर मीटर हैं वो नॉर्मली लैंडस्केप्स के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। कैमरा के अंदर भी आपने देखा होगा एक्सपोजर के लिए 3 तरह के मोड्स होते हैं। आपका एक सेंटर वेटेड होता है, एक आपका स्पॉट मीटरिंग होता है, एक इवेल्यूटिव मीटरिंग होता है जो कैनन कहता है, या मैट्रिक्स मीटरिंग, मैट्रिक्स या इवेल्यूटिव जो एक होता है, अलग अलग कंपनीज़ की इनकी टर्मिनोलॉजी है। स्पॉट मीटर क्या करता है, स्पॉट मीटर जो आपका कैमरे का बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है वहाँ से एक्सपोजर लेता है।
ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट में आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलाइट आ रही है, या बैक साइड पे आपका ब्लैक कलर की स्क्रीन है, पीछे डार्क है बिल्कुल, तो कैमरा क्या करेगा आपका, वो उसको लगेगा मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट इज़ डार्क, तो वो उसका एक्सपोजर इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा और वो सब्जेक्ट को ब्राइट करेगा, थोड़ा सा ब्राइट करने की कोशिश करेगा कि मैं इसको ब्राइट करता हूँ। उस केस में स्पॉट मीटर यूज़ कर सकते हैं। स्पॉट मीटर आप पॉइंट कीजिए सब्जेक्ट के ऊपर, वहाँ से रीडिंग लेगा, फिर इसमें AE लॉक आपका कैमरा में होता है, उसको प्रेस कीजिए, आपका एक्सपोजर लॉक हो जाएगा, अपना रिकम्पोज कीजिए सब्जेक्ट और क्लिक कीजिए फोटोग्राफ। नेक्स्ट हमारा आता है सेंटर वेटेड। सेंटर वेटेड क्या होता है कि वो एक्सपोजर तो सेंटर से ही लेता है, लेकिन सेंटर के साथ जो छोटा सा सर्कल है उसमें भी जो कुछ चीज़ें आ रही हैं उसको भी कंसिडर करता है आपका कैमरा का एल्गोरिदम, और उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोजर कैमरा लेता है। और थर्ड आ जाता है इवेल्यूटिव या मैट्रिक्स, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें कि पूरे फ्रेम का आपका लाइट जो है वो कैलकुलेट करता है किस तरह की लाइट है, और एवरेज जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम कंपनी ने, साइंटिस्ट ने, जो इनके इंजीनियर्स हैं इन्होंने बनाए हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोजर इसमें सेट होता है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इन शटर स्पीड, अपर्चर और ISO में क्या रिलेशन है, और इनके कॉम्बिनेशन से हम कैसे अपने सीन में डेप्थ ऑफ फील्ड या हमें कुछ पैनिंग शॉट्स या पीछे ब्लर करना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, और बिल्कुल एक्सपोजर भी हमारा ख़राब ना हो। हम आने वाले वीडियोस में कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो हैं, जो वीडियोस शूट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि DSLR पे मैक्सिमम हम शूट करते हैं, आजकल मिररलेस में शूट किया जाता है, तो एंड रिज़ल्ट हम यही सोचते हैं कि हमारी जो लुक है वो फिल्म लुक आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिनेमेटोग्राफर और हर फोटोग्राफर जो डिजिटल इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है उसको यही होता है एंड रिज़ल्ट हमारा फिल्मिक लुक हो। फिल्म लुक के लिए क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, और इसमें एक हम और चीज़ मैं आपको बता दूं, शटर स्पीड के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है शटर एंगल, जो कि हम वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करते हैं फिल्म लुक अचीव करने के लिए। खैर वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा उस पर वीडियो बनाना पड़ेगा शटर एंगल पे। अगर आप लोग बोलेंगे कि शटर एंगल पे और वीडियो सेटिंग्स क्या आपको चाहिए शूट करने के लिए, वीडियोस कैमरा की क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोजर मीटर से कैसे रीडिंग्स लेनी है, लाइटिंग रेशोज़ क्या होती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।